हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक विटामिन रिवाइज करने जा रहे हैं। विटामिन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही कम आए हैं, बट एज दे आर वेरी स्कोरिंग, तो ये एंड मोमेंट रिविजन होपफुली आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब अवर चैनल, share our channel with your friends, family and peers. Do not forget to hit the like button in the end. So let's start. Vitamins. सो दिस इज विटामिन। देखिए, विटामिन जो वर्ड है ये वाइटल प्लस अमीन शब्द की कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। विटामिन जो है बेसिकली अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को कहा जाता है, विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी लेस अमाउंट इन अवर बॉडी। माइक्रोग्राम्स माइक्रो मिलीग्राम्स के अमाउंट में हमें बॉडी में चाहिए, बट अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाए, इनकी जरूरत इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये अलग अलग तरह की बीमारियां जनरेट करते हैं। So yes, they are required in less amount, but for the normal functioning, normal metabolic functioning of our body, they are must. आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक, विटामिन को हमने दो क्लास में बांटा है। पहला वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में हमें रेगुलरली अपने खाने, अपने डाइट के थ्रू सप्लीमेंट करते रहने पड़ते हैं, क्योंकि रेगुलर हमारी बॉडी इन्हें बाहर फेंक देती है। वी एक्सक्रीट इट आउट, एक्सेप्ट विटामिन B12 विच इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ठीक, दूसरा सेट होता है फैट सॉल्युबल विटामिन का। A, D, E एंड K, ये चार विटामिन आर फैट सॉल्युबल विटामिन, और ये हमारी बॉडी में लिवर के अंदर और एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो फैट स्टोरिंग हमारे टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर ये स्टोर हो जाते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा लोग बिना डॉक्टर से एडवाइस लिए हुए, डॉक्टर से मिले हुए विटामिन डी और ई की कैप्सूल्स लेना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। हमें एक लिमिटेड अमाउंट में ही ये लेना चाहिए। कितना और कैसा, इट मस्ट बी ऑलवेज टेकन अंडर द डॉक्टर्स कंसल्टेंस, क्योंकि यही विटामिन अगर आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो भी ये बीमारी कॉज करेंगे, राइट। आइए इन विटामिन को देखें। हमें यही क्वेश्चन आते हैं कि सोर्स क्या है और इनकी कमी से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले होता है विटामिन ए। विटामिन ए आपने हमेशा बचपन से सुना होगा, आंखों के लिए अच्छा होता है, इसलिए इनकी कमी में हमें आंखों की ही बीमारियां होती हैं। ठीक, कौन सी बीमारियां? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में हम रतौंधी भी कहते हैं, रात के समय आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरी होती है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में हमारी आंखों का ये जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है, कॉर्निया, ये धीरे धीरे कड़क होने लग जाता है, इट बिकम्स हार्डन्ड। ठीक, और डेफिनेटली उससे वक्त के साथ आपके विजन पर असर आएगा। तो सोर्स क्या होता है विटामिन ए का? विटामिन ए का सोर्स होता है फिश लिवर ऑयल। आप गाजर, कैरेट्स, हरी सब्जियां जैसे स्पिनच, ठीक, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे आप मिल्क, पनीर, बटर मिल्क, बटर, ये सब का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इनसे आपको विटामिन ए शरीर में जाता है। ठीक, दूसरा विटामिन आपको याद करना है। देखिए, विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। ये B1 आपको मिलता है यीस्ट से, मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल से एंड सीरियल्स मतलब अलग अलग तरह की अनाज। इसकी कमी में आपको बेरी बेरी नाम की एक डिसीज होती है। ये बहुत ही विचित्र सी डिसीज होती है। ये विटामिन B1 की जब कमी होती है, थोड़ी जब लिमिटेड कंट्रोल्ड कमी होती है, तो आपको भूख लगना कम हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। हाँ, ये जो मसल्स और ये हाथ की हड्डियां हैं वो टेढ़ी होने लग जाएगी, डिस्टॉर्टेड हाथ पैर होने लग जाएंगे। व्हेन एक्सेस ऑफ विटामिन B1 की कमी होने लग जाती है तो बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी के साथ साथ आपकी कॉन्शियसनेस का भी लॉस होने लग जाएगा, आपको होश नहीं रहेगा, आपको मेमोरी लॉस होने लग जाएगा। दीज आर ऑल ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B2 इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन हमें मिल्क से, एग व्हाइट से, लिवर और किडनी ऑफ अदर एनिमल्स, नॉनवेज, इसके थ्रू ये मिल सकता है ना, विटामिन B2। अब देखिए, मिल्क से हमें तीनों ही विटामिन मिल रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन B2। ठीक, ग्रीन वेजिटेबल्स भी आपको दो में नजर आएगा कि ठीक है, यहाँ स्पिनच है, यहाँ जनरल हमने ग्रीन वेजिटेबल लिखा है,
ये भी आपको 2 में नजर आएगा। विटामिन B2 की कमी से हमें चिलोसिस नाम की एक बीमारी होती है। चिलोसिस में क्या होता है कि आपके मुंह और लिप्स के आसपास विचित्र तरह से बहुत ही अजीब पैटर्न में स्किन फटने लग जाएगी, फिशर्स यानी दरारें होने लग जाएगी। इसमें अगर आपने तब भी ध्यान नहीं दिया तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होंगे, प्रॉब्लम होगी डाइजेशन में। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन में जलन पड़ रही है, बर्निंग सेंसेशन सा फील होगा। ये सारे सिम्टम्स जो है विटामिन B2 की कमी को इंडिकेट करते हैं। चौथा विटामिन होता है विटामिन B6 विच इज पायरिडॉक्सिन। ये भी आपको सेम सेट ऑफ B2 जैसा ही नजर आएगा। ईस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल्स, ग्राम्स इज पर्टिकुलरली दालें, सीरियल्स इज अनाज। और B6 जो है हमारे नर्वस सिस्टम में फंक्शन कर रहा है, वहां पर इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो कन्वल्जन्स क्या होते हैं, एक तरह से सीजर्स पड़ना, या जैसे कहें कि इरेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल से रैंडम बॉडी के मूवमेंट होने लग जाना, दौरे पड़ना जिसे हिंदी में कहा जाता है, उस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी अगर विटामिन B6 की कमी हुई तो। विटामिन B12 की कमी हमें एक डिसीज करती है जिसे कहते हैं पर्नीशियस अनीमिया। ओके, क्या कहते हैं? पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया बेसिकली एक तरह का अनीमिया है जिसमें हमारे बॉडी के हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है ना, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, और इस वजह से आपको जल्दी थकान होने लग जाएगी, आपको क्रैम्प टाइप फीलिंग आने लग जाएगी काम करते करते। वो सब विटामिन B12 की कमी से होती है। और ये आपको मिलता है मीट, फिश, एग, या फिर वेजिटेरियंस के लिए कर्ड से, है ना। कर्ड मतलब दही। दही आप अपने रोज खाने में एक बड़ा कटोरा शामिल करें। इट विल बी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ब्लड। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज समथिंग, विटामिन सी आपने सुना होगा, ये खट्टे फलों से मिलता है। जैसे सिट्रस फ्रूट्स कौन से? आंवला, ठीक, संतरा, कैरी यानी कच्चा आम, इन सब चीजों से आपको, सिट्रस फ्रूट से आपको मिलेगा विटामिन सी। नींबू, लेमन जिसे कहते हैं। उसके अलावा इसका काफी अच्छी मात्रा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी मिलती है। आपको शायद पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ऐड करती हूँ। कैबेज यानी बंद गोभी या पत्ता गोभी में विटामिन सी का बहुत अच्छा कंटेंट होता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी सब्जी है, ठीक। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो आपको गम्स से रिलेटेड, गम्स मतलब मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मसूड़ों से, गम्स में से ब्लड आने लग जाना, या उनमें स्वेलिंग महसूस होना, फूले हुए गम्स होना, ये सारी चीजें जो है वो स्कर्वी के अंदर आती हैं, और ये स्कर्वी की बीमारी विटामिन सी की कमी से देखी जाती है, ठीक। सातवां विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी आपको धूप से मिलता है ना, सनलाइट में बैठने से मिलता है। उसके अलावा फिश एंड एग योक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेफ सोर्सेज एक्सपोजर टू सनलाइट। आज की हमारी दिनचर्या में सनलाइट से एक्सपोजर कम हो जाने की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में देखी जा रही है। एडल्ट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब में ये विटामिन डी डेफिशिएंसी देखी जा रही है, और इसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए, उनकी आसपास की मसल्स के लिए जरूरी होती है। तो रिकेट्स, बोन की डिफॉर्मिटी जब बच्चों में आती है, उनकी बोन्स टेढ़ी होने लग जाएगी। जैसे कई आपने छोटे बच्चों को चलते हुए देखा होगा, उनके पैर सीधे नहीं होंगे, थोड़े से बाहर को ऐसे मुड़े हुए से होंगे घुटनों के यहाँ से। ये कहलाता है रिकेट। दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया आपने वृद्धों में या 40+ लोगों में आते हुए ज्यादा देखा होगा, जिसे वो लोग नॉर्मली कह देते हैं कि भाई जोड़ों का दर्द हो गया, या कहेंगे बूढ़ों में हड्डियां कमजोर हो गई हैं। वो बेसिकली सॉफ्ट बोन्स, बहुत जल्दी बोन्स टूट जाती हैं उनकी, थोड़ा ही गिरे या थोड़ा ही जोर से उनको धक्का लगा तो ये बोन्स जो है टूटने का उनमें डर होता है। इसके अलावा जॉइंट पेन्स होते हैं, ये सब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं, ठीक। विटामिन ई। अब विटामिन ई जो है ये हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए एंटी एजिंग में भी यूज किया जाता है। ये एंटी रिंकल्स, एंटी एजिंग, हेयर लॉस, उन सब में ये विटामिन ई जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको अलग अलग वेजिटेबल ऑयल जैसे वीट जर्म ऑयल में आपको बताऊं,
दिस इज बेसिकली, हम अगर गेहूं जब उगाते हैं तो वो जो हरी हरी कच्ची घास जो आती है, जो बिल्कुल यंग, जो शुरुआती घास होती है, उससे व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, है ना, सूरजमुखी का तेल वगैरह, इनसे हमें विटामिन ई मिलता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाए तो आपका जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल जो है, वो कमजोर हो जाता है, ये फट से टूट जाएगा, ये ब्रेक हो गया, खराब हो गया, और इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मस्कुलर वीकनेस फील होगी, आपको क्रैम्प्स आएंगे हाथ पैर में, अचानक आपको लगेगा जैसे कोई नस जो है या कोई मसल जो है बहुत ज्यादा जोर से खींच रही है। ओके, बहुत तकलीफदायक भी हो सकती है अगर इसकी कमी अधिक हो गई तो इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, ये दो सिम्टम्स हैं आपके लिए विटामिन ई की कमी के। ठीक, विटामिन ई अगर सही है तो आपका आरबीसी का नेचर सही है, आरबीसी इंटैक्ट रहेगा। ठीक, वो और इंटैक्ट होना चाहिए, तभी आप में स्टैमिना होगा ज्यादा से ज्यादा काम करने का, फिजिकल वर्क करने का। विटामिन के आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक, मेथी, बथुआ, पुदीना, धनिया, ऐसी चीजों से मिलेगा। ऑफ कोर्स कैबेज। इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, अगर इसकी डिफिशियंसी हुई, ओके, अगर इसकी कमी हुई हमारे शरीर में, तो हमारा जो ब्लड क्लॉट, जैसे जब भी आपको कहीं चोट आती है और खून बहना शुरू करता है तो वहां धीरे धीरे ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, और वो घाव धीरे धीरे भरना शुरू करता है। तो अगर इसकी कमी हुई तो वो जो ब्लड के रुकना है, रिसाव का समय है, वो बढ़ जाएगा। नॉर्मली इट शुड बी क्वाइट फास्ट, नॉट वेरी फास्ट, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉट टाइम कम हुआ, बहुत फास्ट हुआ, तो इतना जल्दी क्लॉट हो सकता है कि शरीर के अंदर वेन्स में, आर्टरीज में ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा और हार्ट अटैक का कारण बनेगा। तो एक बहुत ही बैलेंस पैरामीटर नेचर ने बनाया है कि कितने समय में ब्लड क्लॉट होना चाहिए। ठीक, तो वो बैलेंस ई और के की प्रेजेंस जो है, विटामिन ई और के की प्रेजेंस हमारे शरीर में मेंटेन करके रखती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो अब पहले अगर 2 मिनट में ब्लड क्लॉट होता था तो अब 4 मिनट में होगा, ऐसा अर्थ है इसका। ठीक है, इसके कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं, पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन डिलेइंग द ब्लड क्लॉटिंग। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही डिस्प्यूटेड थी, और पहले इन लोगों ने क्वेश्चन का आंसर विटामिन ई ही दिया था एनटीए ने, बट फिर किसी ने ऑब्जेक्ट किया होगा या जो भी रीजन है, देन इट वाज स्विच टू विटामिन के। I could not explain this because I consider it to be a disputed question. It should have continued with vitamin E. क्यों? क्योंकि which of the following vitamin is helpful, मतलब उसकी प्रेजेंस जो है वो हेल्प होना चाहिए ना, हेल्पफुल इन डिलेइंग द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट बनाने को देर हो जाए, वो उसकी प्रेजेंस, जबकि विटामिन की एब्सेंस जो है वो ब्लड क्लॉट को डिले करती है ना। विटामिन ई जो है ये मेरे ख्याल से कार्डियोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं to delay the blood clot inside the arteries and veins. So this was a disputed question of JEE Mains 2021, and anyhow the final answer they gave as per NCERT is vitamin K. कभी भी, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में आपको कहा है, कभी भी ऐसा कोई डिस्प्यूट आए जहां आपको लगे कि भाई एनसीईआरटी ने ये दिया है लेकिन ये चीज दूसरी जगहों पर इस तरीके से दी हुई है, तो सेफेस्ट मेथड फॉर मेंस टू ऑप्ट इज गो फॉर एनसीईआरटी. NCERT, either they'll go for a dual key, maintaining NCERT plus the other answer, or they'll go for only NCERT instead of the other answer. So please prefer NCERT as and when there is any sort of confusion. Which among the following pair of vitamin is stored in our body relatively for longer duration? थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए, तो it is of course vitamin A and vitamin D. Why? Because they are fat soluble विटामिन्स. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, अब उसी साल देखिए वापस पूछ रहे हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज, ये बिल्कुल क्लियर पूछ रहे हैं कि भाई डिफिशियंसी किसका काम करेगी, इंक्रीज इन ब्लड क्लॉट. JEE Main 2022 के इतने पेपर में एक ही पेपर में क्वेश्चन आया था, which one of the following is a water soluble vitamin that is not excreted easily? आंसर इज विटामिन B12, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर
हो जाता है। बाकी सारे वाटर सॉल्युबल बी एंड सी वो हम अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल के अलॉन्ग फेंकते चले जाते हैं, बाहर निकालते चले जाते हैं। ठीक, तो ये एक छोटा सा वीडियो ताकि आप आते जाते कभी भी इसे देखकर विटामिन रिवाइज कर लें। पॉसिबल हुआ तो आई विल डेफिनेटली अपलोड द न्यूक्लिक एसिड वन आल्सो। सो टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, हैव हाई स्पिरिट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।